सुप्रभातम भैया बहनों। आज संस्कृत में आपको नवम पाठ अस्माकं पर्यावरण पढ़ाऊंगी। अस्माकं माने हमारा पर्यावरण। एकदा सुदेशः स्वः पित्रा सह दूरदर्शनं पश्यति स्म। तदैव तस्य भगिनी सुजाता तत्र आगच्छत्। उच्चे अवदत् च श्वः मम विद्यालये पर्यावरणस्य विषये गोष्ठी भविष्यति। भ्रातः कथय पर्यावरणं किम्? अहम् अस्यार्थ नैव जानामि। सः अवदत् अहम् अपि न जानामि। एक दिन सुदेश अपने पिताजी के साथ दूरदर्शन देख रहा था। तदैव तभी उसकी बहन सुजाता वहाँ आती है और जोर से बोलती है, स्वः कल मेरे विद्यालय में पर्यावरण विषय पर गोष्ठी है। भ्रातः कथय, भाई बताओ पर्यावरणं किम? पर्यावरण क्या है? अहम अस्यार्थम नैव जानामि। मैं पर्यावरण के विषय में नहीं जानती। सः अवदत् अहम अपि न जानामि। वह बोला मैं भी नहीं जानता हूँ। तयो वार्ता श्रुत्वा पिता अवदत्। तयो उन दोनों की बातों को सुनकर पिताजी बोले, यदि एवमस्ति तर्हि पर्यावरणस्य अर्थं सुनो। यदि ऐसा है तो पर्यावरण का अर्थ सुनो। यह सर्व पर्यावरणम् अस्ति। यह सब पर्यावरण है। यथा जैसे ऊपरी ऊपर गगनमंडलम अधः पृथ्वीतलम सर्वे जीवाः नद्यः वनानि पर्वतादय पर्यावरणस्य अंतर्गताः सन्ति। सर्वे जैविकाः अजैविकाः पदार्थाः च पर्यावरणस्य घटकाः सन्ति। यथा जैसे ऊपर गगनमंडल नीचे पृथ्वी तल सभी जीव नदी वन पर्वत पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सभी जैविक और अजैविक पदार्थ पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। सुदेशः जैविका अजैविका पदार्था च के सन्ति? सुदेश कहता है जैविक और अजैविक पदार्थ कौन कौन से हैं? पिता मानवाः पशु पक्षिणः जल जंतुः वृक्षाः च जैव घटकाः सन्ति। मनुष्य पशु पक्षी जल में रहने वाले जंतु और पेड़ जैविक घटक हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश्च अजैविका कथ्यन्ते। पृथ्वी जल वायु अग्नि ऊष्मा आकाश जैविक घटक कहे जाते हैं। निर्मल पर्यावरणं विना जीवन नास्ति। इन सब के निर्मल पर्यावरण के बिना हमारा जीवन नहीं है। संप्रति भूमंडलस्य पर्यावरणं संकटग्रस्तं जातम्। आजकल भूमंडल का पर्यावरण संकटग्रस्त है। यानी कि ये सारा जितना भी हमारा पर्यावरण है यह क्या है, आजकल संकट में है। सुजाता पितः पर्यावरण संकटम कथमुत्पन्नम अभवत्। पिताजी पर्यावरण संकट कैसे उत्पन्न होता है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।